भगवान के पास से हमें क्या मांगना चाहिए ये भी हमें नहीं आता है। हम क्या मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान, मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप में ये जो प्रारब्ध मेरे सामने आकर खड़े हैं, आप उस प्रारब्ध के पापों को नष्ट कर दो। हम भगवान से ऐसी मांगे करते हैं, पर ये मांगे जो है वो स्वीकार नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बड़े बड़े महान भक्त हो चुके हैं भगवत के, उन्होंने भी कभी भी भगवान से अपने प्रारब्ध से छूटने के लिए नहीं मांगा है। हम बात करते हैं माता कुंती की, जो श्री कृष्ण जी की बुआ है। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को सहन किया है, फिर भी वो कृष्ण जी से बस एक ही बात मांगते हैं कि विपद संतु ना शाश्वत। मेरे जीवन में इतनी विपत्ति आए क्योंकि विपत्ति से ही मुझे आपका स्मरण होता है और मैं इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती हूँ। और अब हम बात करते हैं भगवान के बड़े भक्त नरसिंह मेहता जी की। उनके जीवन में भी बहुत सारे दुखें आए, तकलीफें आई। उनका जो पुत्र था उसकी मृत्यु हुई, उनकी जो पुत्री थी वो विधवा बनकर घर वापस लौट आई और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ये सब उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा और उनको समाज के बाहर भी निकाल दिया गया। फिर भी उन्होंने उस दुख को हंसते हंसते सहन किया। फिर हम बात करते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। उनको भी बड़ी बीमारी आई और उस बीमारी में भी उन्होंने अपने ही देह में उस पीड़ा को उन्होंने भोगा। फिर भी इन लोगों ने कभी भी प्रारब्ध से मुक्त होने की मांग नहीं की है। मीराबाई की भी हम बात करते हैं कि उनको भी अपने पति से अलग होना पड़ा और उनके पति ने ही उनको जहर दे दिया। फिर भी इन लोगों ने कभी भी भक्ति करना नहीं छोड़ा और वो भगवान से विमुख नहीं हुए। इन बातों को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि एक बड़ा चक्रवर्ती राजा था। उसने एक दिन भिखारी से कहा कि तुझे जो मांगना है वो मांग, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। तो भिखारी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे मांगता हूँ कि जो भीख मांगने का मेरा कटोरा है वो टूट गया है, आप मुझे नया कटोरा ला कर दो। तो राजा को उस पर दया आई, करे ये कितना मूर्ख है, ये मुझसे क्या मांग रहा है। अगर उसने मुझसे अपनी 71 पीढ़ी को तारने के लिए उतना धन मांगा होता तो भी मैं इसको दे देता, और ये क्या तुच्छ मांग कर रहा है मेरे सामने कि मुझे भीख मांगने के लिए कटोरा दे दो। बस वैसे ही हम भी भगवान से ऐसी तुच्छ मांगे करते हैं कि मुझे ना 20-25 लाख दे दो, मुझे 20-25 मकान गाड़ी दे दो, एक अच्छा पुत्र दे दो, एक अच्छी पत्नी दे दो, एक अच्छा पति दे दो। हम सब भी उस भिखारी की तरह ही तुच्छ मांगे करते हैं, जो कि भगवान कभी स्वीकार्य नहीं करते और भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं कि ये क्या मांग रहा है, इतनी तुच्छ मांगे क्यों कर रहा है ये। और हमारे शास्त्र में भी और संतों ने भी हमें बहुत समझाया है इसके महत्व के बारे में, फिर भी हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि सही मायने में हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान से हमें सिर्फ इतना मांगना चाहिए कि हे प्रभु, आप समझते हैं, आप महान हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आपको जो देना है वो मुझे दो, क्योंकि मैं तो मांगने में समर्थ नहीं हूँ, मैं उतना नहीं मांग सकता, मुझे नहीं आता है कि मुझे क्या मांगना है। आपको जितना देना है उतना दे दीजिए। फिर जो भगवान है अपनी शक्ति के हिसाब से आपको देंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना मिलेगा आपको। बस हमें इस तरह से मांगना है। जब हम इस तरह से मांगते हैं तभी हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी होती है और हमें प्रारब्ध से नहीं छूटना है। जो भी प्रारब्ध है उसके फल स्वरूप में जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आएगी उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई भी नहीं छूट सकता। स्वयं भगवान भी नहीं छूट सकते, उनको भी अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।